तो इस वीडियो में हम आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इन दोनों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होता है, इनका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यानी कि किसी कहीं बुक पर या कहीं और टीवी पर कुछ ना कुछ शायद सुना होगा। लेकिन ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रियली में होता क्या है, हमारे ये यूनिवर्स में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और किस फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में ये कहाँ पर होता है और किस तरीके से दिखाई देता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यानी कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पूरा डिटेलिंग वीडियो है। तो अगर आप इसे पूरे तरीके से देखेंगे तो आपको इस बारे में समझ में आ जाएगा ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये हमारे यूनिवर्स में किस फॉर्म में होता है और इसका क्या काम होता है। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा जो यूनिवर्स है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह बैलेंस स्टेट पे कैसे है। यानी कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें खरबों तारे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि हमारी गैलेक्सी के तारे इस गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं चले जाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे तारे जो हैं वे हमेशा क्लस्टर्स यानी कि झुंड में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है रियली में कि ये सभी झुंड में ही रहते हैं, इनका क्या कारण हो सकता है। तो इन सभी के जो आंसर हैं ये एक ही आंसर हो सकता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। इनके कारण ये सब जो स्टार्स हैं वे एक साथ क्लस्टर्स में रहते हैं। तो यही जो बल है वे पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस स्टेट पर रखे हुए हैं और इसी फोर्स की वजह से जो तारे हैं हमारी गैलेक्सी के वे हमारी गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी पर नहीं जाते हैं। तो हमारे माइंड में इस बारे में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आता है कि हमारे ब्रह्मांड में यानी कि क्या हमारा जो यूनिवर्स है उसमें इतने अमाउंट में मैटर यानी कि जो पदार्थ में मौजूद है कि जो कि इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल को यानी कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस कर सके, जो कि कोई भी तारा को यानी कि हमारी गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं उन सभी को दूसरे गैलेक्सी में जाने से रोक सके, यानी कि ये सभी तारे को कंट्रोल करके रख सके। क्या इतने अमाउंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हमारे जो जितना अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में वे प्रोड्यूस कर सकता है क्या, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और हमारे आसपास की जिन भी चीज़ों को हम देख सकते हैं या फिर महसूस यानी कि फील कर सकते हैं, जैसे कि एटम्स, नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़ और जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह है यानी कि ग्रह और उपग्रह है और जो भी तारे हैं और जो भी गैलेक्सियाँ हैं और ये सभी चीज़ें जो भी हैं इन सभी के भार को मिलाकर हमारे यूनिवर्स में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में केवल 5% से भी कम इस प्रकार का पदार्थ मौजूद है यानी कि मैटर प्रेजेंट है, जिसको कि ऑर्डिनरी मैटर है यानी कि नॉर्मल पदार्थ करते हैं या फिर सामान्य पदार्थ कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग एक सामान्य पदार्थ कहते हैं, जो कि हमारी पूरी यूनिवर्स को मिलाकर सिर्फ 5% ही बनता है। यानी कि हमारे पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को मिलाकर सिर्फ 5% ही ऐसी चीज़ें हैं यानी कि 5% है जिन्हें कि हम देख सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ वैक्यूम है या फिर उनमें कुछ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसी चीज़ें हैं। और जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं यानी कि जो भी साइंटिस्ट हैं हमारी स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो जब उन्होंने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की यानी कि हमारी आकाशगंगा का पूरा अध्ययन किया तो ये पाया कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर इतना मैटर यानी कि जो पदार्थ है वह मौजूद नहीं है, क्योंकि इतना शक्तिशाली यानी कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना पावरफुल प्रोड्यूस कर सके, यानी कि हमारी आकाशगंगा के सारे तारे को एक गैलेक्सी में बांध कर रख सकते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है। यानी कि पूरा जो मैटर मिलाकर हमारा इतना फोर्स नहीं बना सकता है कि हमारे जो तारे हैं पूरे वह सभी एक हमारी गैलेक्सी के अंदर ही रह सके हैं। तो फिर ये जो सभी तारे हैं ये सब बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं, इनका क्या कारण है आखिर। और साइंटिस्ट ने इस रहस्यमयी चीज़ का जो नाम है वह श्याम पदार्थ यानी कि डार्क मैटर रखा, और डार्क मैटर ही वो मैटर है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर रहा है यानी कि इतना पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारी पूरी गैलेक्सी के तारे आपस में बंधे हुए हैं और ये बिल्कुल ही बैलेंस स्टेट पर हैं। और मज़े की बात तो ये है कि डार्क मैटर प्रकाश को ना तो बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाता है और ना ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, यानी कि वह ना ही लाइट को ऑब्जर्व करता है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि वह लाइट को कुछ भी नहीं करता है। और डार्क मैटर की इसी अमेजिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधारण पदार्थ अणु यानी कि और परमाणु इनके हमारे जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन डार्क मैटर के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि पता चल सके ये जो चीज़ है डार्क मैटर ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इनके डार्क मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो डार्क मैटर अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि इसके अस्तित्व का यानी कि जो इसका एग्जिस्टेंस है इस पर कोई भी वैज्ञानिक अभी तक कोई प्रूफ नहीं ला पाए।
पर डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई मना भी नहीं कर सकता है, यानी कि हमारा जो डार्क मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो अपना इफेक्ट है ये कंटिन्यूसली छोड़ता ही रहता है, जिसके वजह से डार्क मैटर एग्जिस्टेंस में ये तो क्लियर है। और यहाँ तक कि डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं अप्रॉक्सीमेटली चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर पाती हैं, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि हमारे आजकल के जितने भी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए हैं वो सभी इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं करता है। तो ये थी अभी तक की पूरी बात डार्क मैटर के बारे में। तो चलिए आप जानते हैं कि डार्क एनर्जी ये क्या होता है। तो डार्क मैटर की तरह ही हमारे यूनिवर्स में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में एक और रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जिसकी डार्क एनर्जी कहा जाता है। तो अब ये बात तो आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सियों में जो सभी तारे हैं वह डार्क मैटर की वजह से ही बंधे हुए हैं, यानी कि जितने भी तारे हमारी गैलेक्सी में हैं वह हमारी गैलेक्सी को छोड़कर इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी गैलेक्सी में डार्क मैटर प्रेजेंट है, नहीं तो हमारी गैलेक्सी को छोड़कर किसी और दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। तो ये जो फोर्स है इन सबको बांध कर रखा हुआ है। तो अब ये डार्क एनर्जी है ये कहाँ से आया, इसका नया कॉन्सेप्ट कैसे आया, चलिए इस बारे में पूरा जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति यानी कि जो एग्जिस्टेंस में आया था वो एक बिग बैंग धमाके की वजह से आया था, यानी कि जब एक बिग बैंग नाम का एक्सप्लोशन हुआ था तो उसकी वजह से इस एक्सप्लोशन की वजह से हमारा यूनिवर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया था, और उसके पहले हमारा जो यूनिवर्स है ये नहीं था। तो उस धमाके की वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जो पूरा मैटर यानी कि पदार्थ है उस पॉइंट से दूर जाता जा रहा है, और ये कहें कि हमारी जो सभी गैलेक्सियां हैं वह बिग बैंग पॉइंट से दूर जाती जा रही हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर ये एक्सप्लोशन हुआ था उस पॉइंट से सभी चीज़ें यानी कि जो भी चीज़ वहाँ पर थी वहाँ से दूर जाती जा रही हैं उस एक्सप्लोशन के बाद। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यानी कि एक न्यूटन के सिद्धांत के मुताबिक अगर कोई भी चीज़ मोशन में या फिर स्पीड में है तो उसकी स्पीड को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक उस पर कोई भी आउटर फोर्स उसकी जारी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन पर ना लगे, यानी कि जिस भी डायरेक्शन पे वह चीज़ मोशन करती हुई जा रही है अगर उसके अपोजिट साइड अगर वह फोर्स नहीं लगता है तब तक वह चीज़ नहीं रुकेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, और अब इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ अगर मोशन में है और तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वह लगातार होती है, और जब तक कि उस चीज़ की जो स्पीड होती है उसकी डायरेक्शन में अगर कोई आउटर फोर्स नहीं लगता है तब तक वो चीज़ मोशन में नहीं आ सकती है। और यही जो रूल है अगर हम यूनिवर्स पे लगाते हैं अपने, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स की सभी चीज़ों को किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर किसी एक डायरेक्शन पर मोशन पे उन चीज़ों को ला पा रही है, ऐसा कौन सा फोर्स है। और जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने जब गैलेक्सियों का यानी कि पर्टिकुलर आकाशगंगाओं का अध्ययन किया तो ये पाया कि जो हमारी सभी गैलेक्सियां हैं वो सभी एक सेम स्पीड से चलने की बजाय एक एक्सेलरेशन में है, यानी कि उनको जो स्पीड है वह समय समय पर चेंज होती रहती है। और इसका मतलब है कि हर सेकंड उन गैलेक्सियों की जो स्पीड है वह रफ्तार बढ़ती जा रही है। और न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा तभी हो सकता है जब इन गैलेक्सियों पर कोई आउटर फोर्स लग रहा हो, यानी कि कोई बाहर से फोर्स लग रहा हो। और अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ऊर्जा है, यानी कि हमारी यूनिवर्स में ऐसी कौन सी एक एनर्जी है जो इन बहुत ही बड़ी बड़ी गैलेक्सियों को एक साइड धकेलते जा रही है, यानी कि इन गैलेक्सीज पर जितनी भी चीज़ें हैं वह सब एक साइड जाती जा रही हैं फोर्स की वजह से, यानी कि एक पर्टिकुलर साइड पर जा रही हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय ऊर्जा को जो नाम दिया है वही है डार्क एनर्जी। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दोनों ही हमारी यूनिवर्स में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन इनके एग्जिस्टेंस का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, यानी कि हमारे फिजिकल प्रूफ जो होते हैं वो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन फिजिकल सबूत ना होने के बावजूद भी ये दोनों ब्रह्मांड में हमारे एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं। और हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में 5% से भी कम अमाउंट में ये पूरा मैटर प्रेजेंट है जिससे कि हम फिजिकल अनुभव कर पाते हैं, यानी कि सेंस से या फिर फील करके अनुभव कर पाते हैं। और लगभग 25% डार्क मैटर है और बाकी जो भी बचा है वह 70% डार्क एनर्जी है। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दोनों ही दिखाई नहीं देते, यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही हमारे यूनिवर्स में अदृश्य यानी कि एक इनविजिबल फॉर्म में है जिन्हें कि हम नहीं देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।